दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि जनता ही परेशान रहती है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे साथ नेता के साथ साथ नेतृत्व कर रहे जो सभासद हैं, और लगातार बताया जा रहा है कि 4-4 बार सभासद रहे हैं, वह व्यक्ति डीएम कार्यालय पे महीनों से चक्कर काट रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है और क्यों यहाँ आना हो रहा है। क्या बताएंगे? जी, मैं नगर पंचायत पीपीगंज वार्ड नंबर 2 का सभासद हूँ और 4 बार से सभासद हूँ। मैं विगत 4 माह से यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि एक जो है हमने महाराज जी के सानिध्य में जो है जांच कराया था काली माता मंदिर का वार्ड नंबर 17 नगर पंचायत पीपीगंज का, जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम और अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा जांच की गई थी, जिसमें जांच आख्या में रिपोर्ट भी आ गई कि वह निर्माण कार्य नगर पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है, वह किसी समाज सेवी द्वारा कराया गया है। रिपोर्ट आ गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न करके शासन को फाइल नहीं भेजी गई। ये हिलावाली कौन कर रहा है? कौन शासन के जो जिम्मेदार लोग हैं कौन कर रहा है? नहीं, जब मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि एक जांच और आपका है, जैसे कि 4 करोड़ 87 लाख रुपए का एक मुद्दा है, जिसमें 4 करोड़ 87 लाख शिव शक्ति एसोसिएट को जाता है, जो चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा के मेरे भाई का वो फर्म है, जिसमें वो भुगतान उस खाते में करते हैं और वो खाते में भुगतान करने के बाद जो है फिर जो है वो अपने खाते में फिर मंगाते हैं, फिर अपने भाई खाते मंगाते हैं, अपने भतीजे खाते मंगाते हैं, यानी कि सारे पैसे अपने खाते में मंगा लेते हैं। जिसका भी मैंने जांच कराया, जांच आख्या रिपोर्ट भी आ चुकी है। जांच आख्या की रिपोर्ट में मुझे संदिग्धता दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 3 महीना के बाद उन्होंने जांच किया, जबकि मैं बार बार जो है उस पर जो है संदेह दिखा रहा था कि संदेह है कि मुझे इसमें गोलमाल किया जाएगा। जो रिपोर्ट आया है, जहां तक मुझे जानकारी है, रिपोर्ट गलत आया है, क्योंकि उसमें सीधे चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा को बचाया गया है, क्योंकि उसमें शासनादेश में भी लिखा हुआ है, नियम भी है कि आप किसी भी प्रकार का धन अपने खाते में हस्तांतरित नहीं करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो है काफी धन जो है कम से कम 4 करोड़ 87 लाख रुपया कराया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसमें नियम है कि उसमें पद मुक्त करने का भी आदेश है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए मैं बार बार आता हूं कि उस पर क्या कार्रवाई की गई। जबकि आपने एक सूचना दे रखी थी कि ये जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं उसमें घोटाला दिखाई दे रहा है। आपके अनुसार मैं जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं, उस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले दिन से ही संदेह कर रहा हूं कि इसमें जांच आख्या सही नहीं आएगी, उसमें जो है गोलमाल किया जाएगा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि फिर से जांच किया जाए? हाँ, मैंने जो है जांच करने की फिर से मांग किया। मैंने मंडलायुक्त महोदय को भी दिया है, जिलाधिकारी महोदय को मैंने पहले ही दे दिया। जब वो जांच करने गए उसी दिन मैंने दिया कि इसमें मुझे लग रहा है, क्योंकि एक महाराज जी के आदेश पे आया था, प्रमुख सचिव के आदेश पे वो लेटर आई थी, उसके बाद भी 1 महीना 4 दिन के बाद ये जांच करने गए, लेकिन कभी भी मौके पे जांच करने नहीं गए। नगर मजिस्ट्रेट प्रथम और नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा जांच में संलिप्तता नहीं दिखाई, सही से जांच नहीं किया गया है। उसमें मुझे लग रहा है कि संदेह है कि वो जांच रिपोर्ट सही नहीं है, और मैंने जो है जन सूचना से मैंने उस रिपोर्ट को भी मांगा है, लेकिन अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। जबकि ऐसा करते हुए कितने दिन हो गए? अब देखिए, लगभग कम से कम 3 माह हो गया। मैंने जो है अभी 1 सप्ताह पहले महाराज जी से, पूज्य महाराज जी से मैं मिला। पूज्य महाराज जी ने सीधे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने आदेश किया कि काली मंदिर का जो घोटाला किया है लक्ष्मण विश्वकर्मा, उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं किए, कार्यवाही तत्काल करना है। इसीलिए मैं 1 सप्ताह से मैं आ रहा हूं, लेकिन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से मैं मिल नहीं पाया। मैं कल भी आया था, मैं लगातार आ रहा हूं, और आज भी आया था, लेकिन 10 मिनट लेट हो गया, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। और एक शिव शक्ति एसोसिएट जो है एक फर्म है, जिसपे जो है श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता द्वारा उस पर जो है भुगतान पे रोक लगाया जाता है, लेकिन फिर जो है किसी के आदेश पे या निर्देश पे या किसी के मिली भगत पे या क्या कारण है, उस पे भुगतान करने का फिर से आदेश किया जा रहा है कि उस पे भुगतान किया जाए। यानी जैसा कि अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 मुद्दे हैं। एक तो जो घोटाला हुआ है इनके अनुसार वह कहीं ना कहीं उसमें जो विवेचना की गई है वो सही रही है, और दूसरा ये बार बार जो परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे रखा था कि इसकी फिर से जांच की जाए, या दोबारा उसका सही ढंग से निस्तारण किया जाए। कार्रवाई के संबंध में उनको भी लग रहा है कि बात को दरकिनार किया गया। बिल्कुल, उन्होंने जैसे हर अधिकारियों को वो आदेश कर चुके हैं
कि कोई भी हो, चाहे कोई हमारा सगा हो, अगर वो गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे दंडित किया जाए, उसे 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 निलंबित किया जाए। यानी शासन ने तो आदेश दे दिया, लेकिन प्रशासन का लोग उसमें पलीता लगाने का काम लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों अभी तक फाइल को रोका गया है, क्योंकि जो जो उन्होंने उन्होंने जो भी कदाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्व द्वारा, उसमें ये नियम है कि उनका पद मुक्त होना सुनिश्चित है, लेकिन अभी तक उन्हें क्यों बचाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता है। अब आप क्या मांग करेंगे, चूंकि काफी परिक्रमा भी हो रही नहीं। है और प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट जो प्रदेश मुखिया की है, उन्होंने भी इसमें अपनी संलिप्तता दिखा के कार्रवाई का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी आपको संतोष नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? मैं 1 सप्ताह और देखूंगा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का आदेश कि इस पे वो क्या करते हैं, श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय क्या करते हैं। अगर ये लोग जो सत्य है, अगर सत्य को नहीं, अगर वो शासन को फाइल नहीं भेजते हैं, फिर से पुनः जांच करा करके या जैसे भी हो कार्रवाई करके नहीं भेजते हैं, तो मैं लास्ट में मेरा अंतिम चरण यही होगा कि मैं जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है पीआईएल दाखिल करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। चलिए, सभासद जी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो न्यायालय का दरवाजा मैं जरूर खटखटाऊंगा, चाहे भले मुझे जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण लेनी नहीं, पड़े। मुझे तो देखिए, मुझे कई प्रकार के जो है धमकियां भी मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तुम जेल चले जाओगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं 1 बार नहीं 100 बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं सच्चा व्यक्ति हूं, सच्चा सिपाही हूं और सच्चाई के लिए मैं अपने प्राण की आहुति भी देने के लिए तैयार हूं। सीना ठोक करके इन्होंने बात कही है कि जैसे भी हो, कहीं ना कहीं हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। आपको खबर कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय कमेंट जरूर दें। तब तक देखते रहे गोरखपुर हेल्प।